नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कोई भी सरकारी लाभ मिलता है उसके लिए एक क्राइटेरिया है और वो ये है कि 75% उपस्थिति होनी चाहिए। और पहले ऐसा था कि और इस बीच में भी चिट्ठी लेटर जारी किया गया था बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कि टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। हालांकि इसके लिए बहुत जो लेटर्स है जारी किए गए हैं। पहले कहा गया कि जो टोला सेवक है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर अभी कुछ ही दिन पहले ये एक चिट्ठी आई थी, अगर स्टूडेंट नहीं आते हैं तो पहले हेडमास्टर कॉल करेंगे और फिर भी नहीं आते हैं तो जो टीचर्स है वो अभिभावक से मिलके जो प्रॉब्लम है उसका कारण का पता लगाएंगे कि क्यों नहीं आते हैं। और ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को दे दी गई थी कि 75% उपस्थिति होनी चाहिए हर स्टूडेंट की। लेकिन एक शपथ पत्र है जो कि बिहार सरकार के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा यह जारी किया गया है और इसमें गार्जियन को एक शपथ पत्र देना है लिख के कि अगर मेरे बच्चे 75% उपस्थित नहीं होते हैं, अटेंडेंस नहीं होता है उनका, तो जो लाभ है या फिर परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया जाए। ऐसा करके एक शपथ पत्र है। तो शिक्षक को एक राहत है। आपको पढ़ के बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके लिए मैं लाता रहूँ। दोस्तों, क्या लिखा हुआ है देखिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना आदेश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के आदेशानुसार ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को 75% उपस्थिति हेतु शपथ पत्र, हालांकि यह शपथ होगा, था होगा पत्र। इसमें देखिए, मैं पिताजी का नाम लिखना है, अभिभावक जो भी बच्चे का नाम है, कौन से कक्षा में पढ़ता है, कौन से सेक्शन में है, कि अध्ययनरत इसके द्वारा वचन देता हूं या देती हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या 206/2023 के आलोक में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक छात्राओं के विद्यालय के लिए राज्य सरकार की विभिन्न लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ लेने हेतु भी कक्षा में 75% की उपस्थिति आवश्यक है। हालांकि ये पहले भी था और फिर से ये जो है 75% की जो बात हो रही है वो शपथ पत्र पर गार्जियन का साइन लेने की बात कहा जा रहा है इसमें। तो कोई भी जो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का जो लाभ मिलना है वो 75% की उपस्थिति पर ही मिलेगा और ये आवश्यक है। ये सेकंड पॉइंट यही कह रहा है। थर्ड पॉइंट है, सभी विद्यार्थियों अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं में वैसे ही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिनकी कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए आयोजित कक्षाओं में शिक्षण शुरू करने के दिन से, जिस दिन तक शिक्षण शुरू करेंगे उस महीने की पहली तारीख तक जिसमें स्कूल बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है। अच्छा, जिस महीने में स्कूल बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है उस अवधि में कम से कम 75% उपस्थिति होनी है। यानी जब से स्कूल शुरू होता है और जब स्कूल बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है उस अवधि में कम से कम 75% आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। ये थर्ड पॉइंट कह रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है, मुझे ये भी ज्ञात है कि मेरी पुत्री की उपस्थिति ऊपर निर्देश मानक से कम है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं दी जाएगी। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा। तो ये एक पुत्री और पुत्र दोनों देने चाहिए यहाँ पर। चूँकि छात्र है तो लड़का भी हो सकता है, कोई भी है तो अभिभावक के लिए है। तो ये लड़का हो या लड़की सबके लिए शपथ पत्र है, सबके गार्जियन के लिए। आगे लिखा हुआ है कि अभिभावक का हस्ताक्षर में पता, छात्र का नाम होना चाहिए, मोबाइल में पता, छात्र का हस्ताक्षर। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि गार्जियन को अवेयर होना चाहिए कि अगर उनको कोई भी सरकारी लाभ लेनी है या फिर परीक्षा में भी बैठना है तो उसके बच्चे का या उनके बच्चियों का 75% अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो और इससे क्या होगा कि आप एजुकेशन में जो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा बच्चों को, वो स्कूल जाएंगे, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सीख पाएंगे। अदरवाइज़ वो 75% जो अटेंडेंस नहीं होता है वो स्कूल नहीं जाते हैं, इससे उनका ही नुकसान होता है। दोस्तों, आज के लिए यही। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड आपके समक्ष लाता रहूँ। जय हिंद, जय बिहार।